हेलो फ्रेंड्स, पीके सिन्हा दिस साइड। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ मूल मंत्र बताने जा रहा हूं जो आपको सुपर रिच बना सकते हैं। खास करके अगर आपकी उम्र 35 साल के नीचे है तो ये अगले 25 साल का रोड मैप होगा, जिसको अगर फॉलो करें और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो आप एक बहुत बड़े वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। और ये मूल मंत्र या सीक्रेट जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये ऐसे सीक्रेट नहीं है जिन्हें टॉप सीक्रेट बोला जा सके। ये सीक्रेट आपको भी मालूम है, केवल अंतर क्या होता है कि हम उन सीक्रेट के ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं, हमारी नजरें हट जाती हैं और हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अपने आप से वादा कीजिए कि ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वैसे ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 को हम लेके आएंगे बहुत शीघ्र आपके समक्ष। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। 5 सिंपल मूल मंत्र मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और उसके बाद कुछ मैं एग्जाम्पल दूंगा जो आपकी आंखें जो है खुली की खुली रह जाएंगी। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का पहला मूल मंत्र जो है, जब आप स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे, तो उसको सिलेक्ट करने के लिए चीजों को बड़ा सिंपल रखिए। कॉम्प्लेक्स रूट को अडॉप्ट मत कीजिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट नॉर्मली लंबे समय में प्रॉफिट नहीं देते। सिंपल रूट क्या हो सकता है दोस्तों? अपने घर में देखिए कि किन सामान का आप इस्तेमाल करते हैं। अपने फ्रेंड्स के घर में देखिए कि किन सामान का इस्तेमाल करते हैं। फिर अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी उन सामान का इस्तेमाल करते हैं? तो वो कंपनी के प्रोडक्ट्स जो आप इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब उसकी बिक्री हो रही है, और बिक्री हो रही है तो कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो उसके स्टॉक में निवेश करने में प्रॉफिट होगा। जैसे आप अपने घर में देखें, टॉयलेट में जाके देखें, बाथरूम में जाके देखें, किचन में जाके देखें, तो आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी के प्रोडक्ट, नेस्ले के प्रोडक्ट्स ये नजर आएंगे। क्या ये रॉकेट साइंस है? इनको हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, केवल इन चीजों को इग्नोर करते हैं। ह्यूमन माइंड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन को ढूंढता है रादर देन सिंपल चीजें जो हमारे आंख के सामने है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका रोजमर्रा में इस्तेमाल होता है, उनके स्टॉक्स एक शानदार रिटर्न दे सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और पूछिए, जो मैं वॉरेन बफे के कोट को ही आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। जिन प्रोडक्ट्स का घर में इस्तेमाल होता है, क्या उस प्रोडक्ट्स की कंपनी 50 साल या उससे पहले से बिजनेस कर रही है? अगर कर रही है तो एक संभावना बनती है कि आने वाले 40-50 सालों तक वो बिजनेस करते हुए नजर आएगी। तो मार्केट की वोलेटिलिटी में स्टॉक गिर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो कछुए की चाल से चलता रहेगा और आपके वेल्थ को क्रिएट करने में मदद करेगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मूल मंत्र नंबर 2 है कि अपना डिसीजन स्वयं लें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का किसी मार्केट गुरु की आवश्यकता नहीं है, किसी भी आदमी से कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं है। केवल वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है। अगर आपके पास मारुति की कार है तो मारुति बहुत पुरानी कंपनी है, उसके स्टॉक को खरीदने का आपने डिसीजन ले लिया, तो केवल आपको यह देखना है क्या वो स्टॉक महंगे भाव पे तो नहीं मिलता। और इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि सबसे सही वक्त है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का जब बेयर मार्केट हो, और बेयर मार्केट कम से कम 3-4 महीने पुराना हो गया हो। तो उस समय पे अगर कोई स्टॉक आप खरीदते हैं तो एक चीज को इंश्योर करते हैं कि आप उसे चीप भाव पे खरीद रहे हैं, सस्ते भाव पे खरीद रहे हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग की दिशा में आपने कदम बढ़ाया है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसके लिए आपको किसी कंसल्टेंट से पूछना पड़े या कोई बिजनेस न्यूज को देखना पड़े। या आप अपने विजडम के अनुसार कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, कॉमन सेंस जो नॉर्मली कॉमनली उपलब्ध नहीं होता है, और यही कारण होता है कि हम सिंपल चीजों को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मूल मंत्र नंबर 3 जो है वो है अपने आप को कूल अवस्था में रखें, शांतिपूर्वक रहें और अपने टेम्परामेंट को मेंटेन करें। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है दोस्तों? हमारे खुद के इमोशंस। स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, हमें खुशी होती है,
अगर कोई स्टॉक पिछले 6 महीने में 25-30% ऊपर चला गया और जैसे ही वो 4-5%, 6% गिरता है, तो हमें चिंता होने लगती है कि जो मैंने प्रॉफिट कमाया है उसे भी ना गवा दूं। और यही कारण होता है, जब हम टेम्परामेंट को मेंटेन नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो बहुत बड़े प्रॉफिट की दिशा में बढ़ने से अपने आप को रोक लेते हैं। तो अपने टेम्परामेंट को मेंटेन करें, कूल रहें, और इस तरह से मार्केट में लंबे दौरान के समय देखें, क्योंकि हम अगले 20-25 सालों में एक वेल्थ क्रिएशन करने की दिशा में विचार कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मूल मंत्र नंबर 4 जो है वो है पेशेंस, धैर्य रखना। बहुत सारे लोगों में, हम और आप में, उतना धैर्य नहीं रहता है जितना राकेश झुनझुनवाला में था या फिर वारन बुफे में है, क्योंकि वेल्थ को क्रिएट करने में वक्त लगता है दोस्तों। ओवरनाइट कुछ चीजें नहीं बदलती हैं। जैसे बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसे कमा लेते हैं। उसका कारण है कि अगर आपने एक पीस ऑफ लैंड खरीदा या आपने कोई फ्लैट खरीदा 3 बेडरूम का, तो क्या आप उसे डेली भाव को चेक करते हैं कि वो लैंड की प्राइस या फ्लैट की प्राइस कितनी ऊपर गई, कितनी नीचे आई? लेकिन स्टॉक मार्केट में खरीदारी करना और बेचना इतना आसान होता है कि आप इमीडिएटली वो डिसीजन लेके किसी चीज को भी बेच देते हैं, जबकि उसमें अभी इंतजार करना चाहिए। और ये बात कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत अधिक है, ये इसके लिए पॉजिटिव चीज है, क्योंकि आपने अगर 3 बेडरूम का एक अपार्टमेंट खरीदा और फ्लैट खरीदा, अगर आपको पैसे की आवश्यकता पड़े, इमरजेंसी आ जाए, तो क्या आप उसमें से 1 बेडरूम को बेच सकते हैं और कुछ पैसे को लिक्विडेट कर सकते हैं? क्या बेचना इमीडिएटली आसान होगा? आपको पैसे 2 दिन के अंदर चाहिए, 4 दिन के अंदर चाहिए? क्या रियल एस्टेट में वो चीज मुमकिन है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। और यही कारण है कि हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। आप कंपैरिजन करके देखिए, स्टॉक मार्केट से अच्छी जगह नहीं है पैसे कमाने की, और रियल एस्टेट से ज्यादा रिटर्न देता है स्टॉक मार्केट। हिस्टोरिकली ये बात प्रूव हो चुकी है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मूल मंत्र नंबर 5वां जो है वो है कि जब भी आप निवेश करें तो आपके दिमाग में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं बिजनेस में निवेश कर रहा हूं, ना कि स्टॉक्स में। आप जस्ट इमेजिन कीजिए दोस्तों, स्टॉक की प्राइस तो डेली ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन आईटीसी लिमिटेड का शेयर ऊपर नीचे हो रहा है। क्या उसके बिजनेस के फंडामेंटल्स में कोई परिवर्तन आया है? जो स्टॉक किसी दिन गिर जाता है, किसी दिन ऊपर चला जाता है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपने आज आईटीसी लिमिटेड का या मारुति का शेयर आपने आज खरीदा और कल से मार्केट 5 साल के लिए बंद हो जाए, मार्केट ऑपरेट ना करे, कारण कुछ भी हो सकते हैं। तो क्या मारुति का बिजनेस, आईटीसी लिमिटेड का बिजनेस या हिंदुस्तान यूनिलीवर का बिजनेस बंद हो जाएगा? क्या उसका माल बिकना बंद हो जाएगा क्योंकि स्टॉक मार्केट बंद हो गया है? दोस्तों, पैसे बनते हैं स्टॉक मार्केट में क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी सेल्स कर रही है, और यही कारण से कंपनी सेल कर रही है, इसलिए प्रॉफिट कमा रही है, और इसलिए स्टॉक का वैल्यूएशन ऊपर जा। तो हमेशा याद रखिए कि आप बिजनेस को खरीद रहे हैं, ना कि स्टॉक। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें उन स्टॉक में निवेश करना चाहिए जिसके कंपनी के प्रोडक्ट्स को हम समझते हैं, जिसके कंपनी के बिजनेस को हम समझते हैं, जो कंपनी कई सालों से काम कर रही है तो आने वाले कई सालों तक काम करती जाएगी। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं और आपको भी इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि किसी व्यक्ति ने 25 साल पहले 10 कंपनी में 1-1 लाख रुपए का निवेश किया होता, और ये वैसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और जनता जनार्दन भी जानती है कि इसके प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं, बिजनेस होता है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है। तो आपके स्टॉक में प्रॉफिट क्यों नहीं होगा? चलिए उसकी चर्चा करते हैं। जाइएगा नहीं, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अब यहाँ स्क्रीन पे देखिए कि मैंने 10 कंपनी के नाम यहाँ लिस्ट किए हैं। कौन सी कंपनी है जिसके आप प्रोडक्ट्स को नहीं जानते हैं, बिजनेस को नहीं समझते हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर, हर घर की कहानी है,
हर घर में इसके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। ये कंपनी का जन्म हुआ 1933 में, बहुत सालों से बिजनेस कर रही है। आईटीसी लिमिटेड के प्रोडक्ट हम घर में यूज करते हैं। 1910 में इसका जन्म हुआ। टाटा स्टील, कौन नहीं जानता है इस कंपनी को, और ये 1907 में इसका जन्म हुआ। टाटा मोटर्स, अगेन इसके प्रोडक्ट्स को हम अच्छे से समझते हैं। ट्रक्स बनाती है, कार्स बनाती है। 1945 में इसका जन्म हुआ। इन्फोसिस, किसे नहीं जानते हैं, नारायण मूर्ति ने इस कंपनी को फाउंड किया और क्रिएट किया। 1981 में ये बिजनेस कर रही है, 1981 से बिजनेस कर रही है। बजाज फाइनेंस, जिसका जन्म हुआ 1987 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस घर घर का बैंक है, 1955 में इसका जन्म हुआ। सीएट टायर की कंपनी, इसमें 1958 में जन्म हुआ। एशियन पेंट्स, कौन नहीं जानता है कि जब भी दिवाली आती है तो हम एशियन पेंट के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। 1942 में इस कंपनी का जन्म हुआ। रिलायंस इंडस्ट्री हम सभी जानते हैं, और आज तो कम से कम हर घर में जियो का सिम है। तो 1958 में इस कंपनी का जन्म हुआ। अगर इन कंपनी ने 25 साल पहले हमने 1-1 लाख रुपए का निवेश किया होता, तो हर कंपनी के शेयर उस समय जो भाव चल रहे थे, हमें कितने शेयर मिलते, इतने शेयर मिलते। 2941, 25,000 शेयर आईटीसी के। टाटा स्टील के 28,571 शेयर। टाटा मोटर्स के 2,198 शेयर। इस तरह से ये शेयर हमें मिलते। इसमें मैंने कोई भी वो शेयर शामिल नहीं किया है जो बोनस शेयर्स मिले हैं इन्वेस्टर्स को। तो ये एब्सोल्यूट रिटर्न की हम बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसमें डिविडेंड शामिल है। तो करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है इनकी, ये चल रही है, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर 1 लाख रुपए का निवेश आज की डेट में है 74,20,000 रुपीज। आईटीसी का है 1,06,00,000 रुपीज। वहीं टाटा स्टील है 31,21,000 रुपीज। टाटा मोटर्स का है 11 लाख रुपए। वहीं इंफोसिस का शेयर है 12,63,00,000 रुपए का। इसी तरह लिस्ट है ये स्टॉक की। तो 10 लाख रुपए निवेश जिसने 25 साल पहले किए होते, तो ये बिना बोनस शेयर्स के इनकी वैल्यू आज की डेट में है 92,71,00,000 रुपीज। क्या ये वेल्थ क्रिएशन नहीं है? तो और क्या है दोस्तों। इस तरह की कंपनी आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनके प्रोडक्ट्स रोजमर्रा में इस्तेमाल होते हैं। हम सब सड़कों पे निकलते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं, और आप भी इस तरह की 10-20 कंपनी और निकाल सकते हैं। नजरे 7,000 स्टॉक पे होने की आवश्यकता नहीं है वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को ढेर सारे लाइक कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग की दिशा में मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा जो इस सीक्वेंस का पार्ट 2 वीडियो होगा, उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।